अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयुब खान और आप देख रहे हैं आयुब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स की, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। उसके अंदर टार्क का टॉपिक दिया गया है। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि टार्क क्या होता है और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल के ज़रिए भी मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। और तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनीशन के साथ। तो टार्क की डेफिनीशन क्या लिखी गई है? Turning effect produced in a body about a fixed point due to applied force is called torque or moment of force। देखिए, टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिखने को कहा जाए तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क एक ही चीज़ है। आप यही डिफिनीशन यूज़ कर सकते हो। ये सारा कुछ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? देखें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के एक्सिस में रोटेशन करता है तब उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। टर्निंग मतलब फिरना, घूमना हम कह सकते हैं उर्दू में। तो टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ अगर किसी फिक्स पॉइंट के एक्सिस में घूमता है तो उसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट। प्रोड्यूस इन ए ऑब्जेक्ट या प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। जब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और उसका एक फिक्स पॉइंट ऑफ एक्सिस है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ एक्सिस मतलब जिसके इर्द गिर्द वो घूमता है, तो उसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं क्या होता है? टार्क प्रोड्यूस होता है। हम डोर को एक सिरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, या तो वो ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है। तो इसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से वो रोटेट करता है और वो या तो ओपन होता है या क्लोज होता है। तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है जिसको हम टार्क कहते हैं, ठीक है। तो टार्क को अगर हम मैथमेटिकली लिखें, टार्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो टार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टा से, TAU, टा हम कहते हैं एक अल्फाबेट है ग्रीक वर्ड का, ठीक है। टा टा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। साइन ये होती है, जिस तरह हम स्मॉल टी लिखते हैं फिर उसके ऊपर एक लाइन बनाते हैं, टा बनता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टा, ठीक है। तो टार्क किसके इक्वल होता है? टार्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सी है? जिस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जितना भी लेंथ होता है उसको हम यहाँ पे डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो टार्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब ये टा जो है इसको हम लिखते हैं टा, TAU, टा पढ़ते हैं, टा प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, टा। फोर्स के बारे में डिटेल में बात की थी। अब आते हैं डिस्टेंस की तरफ। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? जैसे अब मान लो आप किसी भी चीज़ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, मतलब उसमें टार्क प्रोड्यूस होती है। सपोज आप इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हो और यहाँ पे जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से वो घूम जाता है या इस तरफ या उस तरफ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हो? आप इस तरफ, ठीक है। सपोज इस तरफ आप फोर्स अप्लाई करते हो और ये किस तरह घूमेगा? इस तरह, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह घड़ी की सुइयां नहीं घूमती उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये घूमेगा, तो हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपने फोर्स अप्लाई करी और ये इस तरह घूमता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पे डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जिस पॉइंट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम यहाँ पे डिस्टेंस कंसीडर करेंगे और ये डिस्टेंस जो है ये अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। किस तरह? देखें, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्टेंस किस तरफ है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आता है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके दरमियान एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस तरह सपोज डिस्टेंस ये है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। आप या डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हो या अपवर्ड, जिस तरह भी आप फोर्स अप्लाई करोगे ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही आ जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल जब बनता है दो क्वांटिटी के बीच, हम कहते हैं कि वो दो क्वांटिटीज परपेंडिकुलरली अप्लाई होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आता है और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर है।
आपके बुक में एक चीज़ लिखी गई है मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म हम इसी डिस्टेंस को कहते हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लाइन ऑफ एक्शन से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मीन्स जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो उसको कहते हैं हम लाइन ऑफ एक्शन। और जिस पॉइंट से वो घूमता है, जिस किसी भी चीज़ पर आप फोर्स अप्लाई करो और उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है और जिस एक्सिस से वो घूमता है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू, तो टार्क हमारे पास क्या है? अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है? लाइन ऑफ एक्शन से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू टार्क। ठीक है, और टार्क को हम टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं ऐसा यूनिट की तरफ के। टार्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ टार्क, ऐसा यूनिट ऑफ टार्क, द ऐसा यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर। ओके, द ऐसा यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर। ठीक है, अभी हमने टार्क की डिफिनीशन पढ़ी, टार्क का मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा, टार्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, और टार्क की हम यूनिट निकालते हैं, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो टार्क का यूनिट क्या बना? न्यूटन मीटर। यह हमारे पास आता है द ऐसा यूनिट ऑफ टार्क इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। यह है ऐसा यूनिट ऑफ टार्क। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब डिस्टेंस इंक्रीज हो या फोर्स इंक्रीज हो तो टार्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा टार्क इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। अब जब यहाँ पे फोर्स इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है टार्क भी इंक्रीज होगा, और जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तब भी टार्क इंक्रीज होगा। इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो टार्क इंक्रीज होगा। जब इनमें से कोई भी क्वांटिटी या दोनों डिक्रीज हो जाते हैं क्या होगा? टार्क डिक्रीज होगा। तो इन दो क्वांटिटीज का टार्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। Relation of torque with force and distance. Force and distance are directly proportional to टार्क। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिख दी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क। इसका मतलब क्या है कि इन दो क्वांटिटीज़ में एक या दोनों इंक्रीज हो जाते हैं तो टार्क इंक्रीज होगा, और इनमें से एक या दोनों क्वांटिटीज़ डिक्रीज होते हैं तो टार्क डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टार की तरफ। क्लॉकवाइज स्टार को और एंटी क्लॉकवाइज स्टार को समझने से पहले आपको क्लॉकवाइज मोशन और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को समझना पड़ेगा। क्लॉकवाइज मोशन क्या होता है? जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती है, जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां घूमती है उस डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब हम उसके मोशन को कहते हैं क्लॉकवाइज मोशन। घड़ी के सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब हम उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है, और क्लॉकवाइज स्टार और एंटी क्लॉकवाइज स्टार क्या होते हैं? जब भी ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मोशन में होता है तब उसमें क्लॉकवाइज स्टार्क होती है, और जब ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज टार्क होती है। आई थिंक आपको टार्क और इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।